हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड की। ये स्टॉक मैंने अपने चैनल पर लगभग 1 साल पहले डिस्कस किया था। उसके बाद दिस स्टॉक इज ऑलमोस्ट 25 to 30% डाउन इन लास्ट 1 ईयर एंड राइटली सो। पिछले 1 साल में मैनेजमेंट ने जितनी भी गाइडेंस दी थी, हर क्वार्टर में मैनेजमेंट जो भी गाइडेंस देती थी वो अगले क्वार्टर में फेल होती है। यानी मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस के ऊपर बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से स्टॉक की लगातार पिटाई हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी फंडामेंटल वीडियोस में अक्सर एग्जीक्यूशन फेलियर की बात करता हूं। आरती फार्मा लैब्स इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट एग्जीक्यूशन फेलियर। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी कि जो इनका अटाली वाला प्लांट शुरू होने वाला है वो Q2 2026 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 50 से 60% पहुंच जाएगी। लेकिन 1 साल होने को है उस बात को, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज भी 50-60% नहीं पहुंची है। लगभग 1 साल का एग्जीक्यूशन डिले। इसके अलावा जो ज़ैंथीन का नई कैपेसिटी थी 3000 मैट्रिक टन पर ईयर की, वो भी 2 से 3 क्वार्टर डिलेड है। मैनेजमेंट ने जो एपीआई के रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट्स दिए थे लगभग 15-20% के आसपास, वहां पर डी ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट मैनेजमेंट के जितनी भी गाइडेंस थी रेवेन्यू ग्रोथ की या इबिटा ग्रोथ की, वो सभी फेल फ्लैट। दिस इज द रीजन व्हाई आरती फार्मा लैब्स डिड नॉट परफॉर्म एट ऑल। अब मैनेजमेंट नई गाइडेंस के साथ आई है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो कंपनी के रेवेन्यू हैं वो अगले 3-4 साल तक लगभग 15 से 18% CAGR पर ग्रो करेंगे। इबिटा भी लगभग इसी परसेंटेज से ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा मैनेजमेंट सेगमेंट वाइज नई गाइडलाइंस भी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथीन के ऊपर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। दे एक्सपेक्ट कि 2027 के अंदर ज़ैंथीन 1000 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस कर देगी और शायद यहां पर ग्रोथ 1100 करोड़ के आसपास भी आ सकती है। इसके अलावा मैनेजमेंट की सबसे बुलिश गाइडेंस है CDMO बिजनेस की। रिमेंबर, CDMO बिजनेस वो बिजनेस है जो मुझे ऐसा लगता था कि मार्जिन एक्सपेंशन में सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है। इनफैक्ट मेरी जो इन्वेस्टमेंट थीसिस थी 1 साल पहले वो ये थी कि ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम API जेनेरिक बिजनेस टू CDMO बिजनेस, जैसे न्यूलैंड लैब्स हुआ है। मैनेजमेंट की जो फ्यूचर की गाइडेंस है वो लगभग 40 से 50% ग्रोथ की है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि CDMO बिजनेस बहुत रैपिडली स्केल अप होगा। 2026 के अंदर भी CDMO के जो रिजल्ट्स थे ना वो बुरे नहीं थे। मैनेजमेंट ने 35% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी और ग्रोथ आई लगभग 32% की। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी API और इंटरमीडिएट सेगमेंट। हालांकि वो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि 2025 जो साल था ना वो आरती फार्मा लैब्स के लिए API बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा साल था। उस साल नए क्लाइंट्स ऐड हुए थे और जितने भी क्लाइंट्स थे उन्होंने स्टॉकिंग करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने जो API और इंटरमीडिएट्स आरती फार्मा लैब से खरीदे वो लगभग अगले 1.5 साल के लिए खरीद लिए। 2026 के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा नई कैपेसिटी, नई इन्वेंट्री ऐड नहीं की, जिसकी वजह से API और इंटरमीडिएट की सेगमेंट है वो 2026 में डीग्रो हो गई। दिस वाज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड। जितनी भी नई गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी हैं वो मैं इस स्क्रीनशॉट में अटैच कर रहा हूं, आप प्लीज गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, अभी मैं मेन क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है जब मैनेजमेंट हर क्वार्टर में आती है और कहती है कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में डिलीवर करेंगे। क्या करे? देखिए, आरती फार्मा लैब्स के केस में सिचुएशन ये है कि मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट आज भी अपने जो टारगेट्स हैं, जो गाइडेंसेस हैं, नई गाइडेंसेस हैं, उनको अचीव कर लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आज भी इन्वेस्टर के फेवर में है। आज के दिन में कंपनी की जो PE रेशो है वो लगभग 35x के आसपास है। वो हमें हाई नजर आ रही है कंसीडरिंग ऐसी मैनेजमेंट जो डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि 2026 के अंदर जो बॉटम लाइन थी वो डिप्रेस्ड थी, क्योंकि मैनेजमेंट के जो नए प्लान्स थे, अटाली वाला प्लांट था या ज़ैंथीन वाला प्लांट था, उसने रैंप अप नहीं किया था, है ना। उसकी वजह से जो उनकी पैट दिखाई दी वो डिप्रेस्ड दिखाई दी, जिसकी वजह से PE रेशो आज के दिन में हमें बहुत हाई नजर आता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस के ऊपर डिलीवर किया, जो अब नई गाइडेंस है उनके ऊपर अगर उन्होंने डिलीवर किया, तो जो फॉरवर्ड PE है ना वो हमें अट्रैक्टिव नजर आती है। 2026 की फॉरवर्ड PE लगभग 22-23x के आसपास है और 2027 की फॉरवर्ड PE ऑलमोस्ट 16, 17 या 18x के आसपास।
इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट अभी भी अगर अपनी बताई हुई गाइडेंस को अचीव करती है तो शेयर धारक के पास पैसा बनाने का बहुत स्कोप है। इनफैक्ट 2027 और 2028 दोनों ही साल एक शेयर इन्वेस्टर के लिए एक बम्पर ईयर हो सकते हैं। हाउएवर, वो सिर्फ तभी अचीव होगा जब मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को अचीव करेगी। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर गाइडेंस देखनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट क्या दे रही है और मैनेजमेंट जो पिछली गाइडेंस दी थी उसको अचीव कर रही है नहीं कर रही है। अगर मैनेजमेंट 2026 की तरह हर क्वार्टर में अपनी गाइडेंस को फोल्टर करती रहती है या उसको अचीव नहीं करती तो ऐसा भी हो सकता है कि 2027 इस स्टॉक के लिए बहुत 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 बुरा हो। समझे मेरी बात? अब आपको डिसाइड करना है कि आप मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि एक इन्वेस्टर इस सिचुएशन को किस तरीके से प्ले आउट करे। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मैं आपको सलाह नहीं दे सकता कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक रैशनल तरीका बता सकता हूं कि इस तरीके से भी चीजें प्ले आउट हो सकती हैं। आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप बहुत रिस्की इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर आहिस्ता आहिस्ता घटा सकते हैं। ठीक है, जब गारंटी आपको हो जाए कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो अचीव कर रही है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और आप ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं तो शायद आप आज के दिन में मैनेजमेंट के ऊपर बेट ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिवार्ड भी कहीं ज्यादा बेटर होगा। अगर मार्केट को भरोसा हो गया कि मैनेजमेंट जो कह रही है वो अचीव कर रही है तो शायद आरती फार्मा लैब्स में जो रैली है वो भी बहुत फिरोशियस होने वाली है। समझे मेरी बात? तो देयर इज ऑलवेज अ मिडल वे टू प्ले एनी बिजनेस। आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।